हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैं लगातार भारतीय संविधान का अलग अलग चैप्टर आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूं। इससे पहले जो है पिछला वीडियो में लेके आया आप लोग के समक्ष सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट को आई होप कि आप लोग देख लिए होंगे। अगर जो भाई नहीं देखे हैं तो पहले मेरा सुप्रीम कोर्ट का वीडियो देखिएगा, तब जो है आपको हाई कोर्ट समझ में आएंगे। तो आज का जो हॉट चैप्टर है वो चैप्टर का नाम क्या है? हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय। क्या है? उच्च न्यायालय। तो क्या होता है हाई कोर्ट? कितने फंक्शन है इसमें, क्या पावर है इनके पास, कितने आर्टिकल है, कितने पार्ट्स में है, ये क्या क्या इनका काम है, हम जानेंगे आज। हमारे साथ बने रहिए आप, मैं चुटकी में आपको याद करवाता हूं। तो देखिए हाई कोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिएगा हाई कोर्ट, यानी कि जैसे देखिए ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हो जाएगा हाई कोर्ट, उसके नीचे हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो दिल्ली में है। उसके बाद हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट हर स्टेट में है। कहीं कहीं ऐसे स्टेट हैं जहां नहीं है, ये ही हाई कोर्ट जो है 2 स्टेट का जो है हेडक्वार्टर है। तो आज जानिए, हमारे साथ बने रहिए, मैं सब कुछ आपको याद करवाता हूँ। तो देखिए हाई कोर्ट अगर पूछता है एग्जाम में, बार बार एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हाई कोर्ट आर्टिकल कितना में है। तो आपको बताना है कि हाई कोर्ट का जो आर्टिकल टोटल है, टोटल 214 से लेके 231 तक है। कितना? 214 से लेके 231 तक है। अगर आपको पूछता है कि हाई कोर्ट का जो हाई कोर्ट है भारतीय संविधान के कितने भाग में है, तो भाग 5 में है। कितने भाग? 5 में है। याद रखिएगा। हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो हाई कोर्ट का स्थापना 1862 में हुई थी। कब? 1862 में। उस समय 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। सबसे पहले कोलकाता, जिसको कलकत्ता के नाम से जाने जाते थे, अभी नाम चेंज हो गया, क्या हो गया है? कोलकाता। उसके बाद बम्बई हाई कोर्ट, उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट। ये तीनों को एक साथ स्थापना किया गया था। लेकिन मंथ का अगर जाएंगे, ईयर एक ही था, और मंथ में अगर आप जाएंगे तो मंथ में कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो जुलाई में ही हो गया था। इसलिए देश का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन है? तो कलकत्ता। उसके बाद जो है मतलब आपका हो गया बम्बई, उसके बाद हो गया मद्रास। और आज जो है वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? 25, यानी 25 है। कितने? 25 हाई कोर्ट है। 25वां कौन है? लास्ट हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश। कहां? आंध्र प्रदेश में बना है, अमरावती उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आई होप कि आपको याद होगा, और नहीं तो अभी आपको याद हो गया होगा। चलते हम, इसकी स्थापना तो मैंने बता दिया आपको, 1862, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। आर्टिकल 1 देखिएगा मेरे साथ। आर्टिकल 214 कहता है राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना होगी। कितना कहता है? 214 कहता है आर्टिकल। उसके बाद आर्टिकल 216 कहता है कि हाई कोर्ट का गठन के बारे में बता रहा है। कौन? तो आर्टिकल 216 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलेंगे हम आर्टिकल 231। कितना? आर्टिकल 231 कहता है 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। कहीं कहीं ऐसे है के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये कहता है 231 आर्टिकल। उसके बाद अभी अगर आप जानेंगे करंट के हिसाब से देखा जाए तो अभी हमारे देश में कितने स्टेट हैं? तो 28। और यूटी स्टेट कितने हैं? पहले 7 था, तो जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद जो है लद्दाख को यूटी स्टेट में बदलने के बाद कितने हो गए? 7 और 2 9 हो गए। लेकिन आपका एक अगर हम चलेंगे, दमन और दीव को अभी विवाद चल रहा है उसमें कि उसको भी जो है क्या कर रहे हैं कि मतलब दमन और दीव और दादर नगर हवेली को एक जगह मर्ज कर दिया जाए। तो वो अगर कर जाएंगे, अभी तक राष्ट्रपति का साइन उसमें नहीं हुआ है, करने का विचार चल रहा है। अगर वो हो जाता है तो यूटी स्टेट 8 हो जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट में कितना है? 9। याद रखिएगा, स्टेट कितना है? 28। तो 28 स्टेट है, लेकिन हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25। कितने हैं? 25। याद रखिएगा। यूटी स्टेट कितने हैं? 9, जिसमें से एक यूटी स्टेट है जो है दिल्ली। क्या है? दिल्ली जिसको बोलते हैं दिल्ली, उनका अपना हाई कोर्ट है, बाकी किसी का अपना हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है। उनके बाद चलते हैं हम लेके आपको आर्टिकल 217। क्या? आर्टिकल 217 कहता है नियुक्ति के बारे में।
यानी कि हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनका नियुक्ति के बारे में कौन उसका नियुक्ति कराते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। कौन करते हैं उनकी अपॉइंटमेंट, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट पढ़े होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस का है उनका भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं वो भी अपॉइंटमेंट। और हाई कोर्ट के भी कौन किसके द्वारा होते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम योग्यता। योग्यता कहता है कौन बन सकता है, क्या है एलिजिबल उनके पास, कौन आदमी बनेंगे हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड में है कि वो 10 ईयर तक किसी भी हाई कोर्ट में जस्टिस का काम किए होंगे, मतलब न्यायाधीश बने रहेंगे, कम से कम 10 साल तक काम किए होंगे। उनके बाद 10 साल तक अगर वो नहीं है तो क्या है, एडवोकेट होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में। अगर वो नहीं है तो राष्ट्रपति के नजर में क्या होनी चाहिए, कानून का बहुत बड़े ज्ञाता होनी चाहिए। तो वो व्यक्ति को जो है भारत का स्टेट में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्ति किए जा सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम, शपथ कौन कराते हैं, तो शपथ कराते हैं कौन, राज्यपाल। कौन कराते हैं, गवर्नर। जिस स्टेट की हाई कोर्ट होगी उस स्टेट के गवर्नर उनको शपथ कराएंगे ओथ, लेकिन अपॉइंटमेंट कौन कराएंगे, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति कराएंगे। ठीक है, उनके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो शपथ कराते थे चीफ जस्टिस को कौन, तो भारत के राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति कराते थे। उनके बाद चलेंगे हम कार्यालय, मतलब कार्यकाल। क्या कार्यकाल, कार्यकाल कितने साल के होते हैं, मतलब हाई कोर्ट के तो 62 ईयर यानी 62 साल का कार्यकाल होते हैं। किनका, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का। और सुप्रीम कोर्ट के 65 ईयर। सुप्रीम कोर्ट के कितना, 65 साल, हाई कोर्ट के 62 साल। नेक्स्ट चलेंगे हम, त्याग पत्र। अगर वो रिजाइन देंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर कहेंगे नहीं मुझे नहीं करना है काम और त्याग देना चाहता हूं मैं, रिजाइन करना चाहते हैं, तो वो किनको देंगे, हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर देंगे रिजाइन तो वो किनको देंगे, वो भी भारत के राष्ट्रपति को ही देंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम, अगर ट्रांसफर की बारी आती है, जैसे हाई कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको यहां से अदर स्टेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, दूसरे हाई कोर्ट में मतलब ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्थानांतरण कर दिए जाते हैं उनके, तो कौन करते हैं ये, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर उनको रिमूव कराने की बात आती है, जहां हटाने की प्रक्रिया जैसे इम्पीचमेंट, महाभियोग तो होते नहीं है इसमें, लेकिन उसको रिमूव कह सकते हैं हम। तो रिमूव कैसे होंगे वो, हटाने की सेम कंडीशन जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया है संसद के द्वारा। अगर संसद में, लोकसभा में वो प्रस्ताव पारित करते हैं तो 100 क्या करें एमपी के द्वारा, अगर वो राज्यसभा में करते हैं तो 50 के द्वारा। तो सेम कंडीशन स्टेट में है, स्टेट के विधानमंडल में अगर उसके खिलाफ में जो है प्रस्ताव लाते हैं तो विधानसभा, जिस स्टेट में अगर दोनों परिषद है यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो विधानसभा में उनको सेम कंडीशन जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए है। तो मेरा वो पिछला वीडियो आप देख लेंगे तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम उनके पावर के बारे में। उनके पावर क्या क्या है उनके पास, हाई कोर्ट के जस्टिस के पास, तो रीट दायर कर सकते हैं। मैंने आपको पिछला वीडियो भी दिया था रीट किस बारे में, रीट कितने तरह के थे, 5। तो अगर उसका हनन होता है आपको तो कहां आप अपील करेंगे, अगर स्टेट लेवल में है तो आप स्टेट में करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे, तो उनके पास रीट का पावर है। उनके पास चलेंगे अपीलियर, यानी कि स्टेट का, यानी अगर आप हम देश में चलेंगे, देश लेवल पर चलेंगे, तो देश का सबसे बड़ा अपीलियर संगठन संस्था कौन है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट। और राज्य लेवल पर सबसे बड़ा अपीलीय संस्था कौन है, तो वो है हाई कोर्ट। उनके बाद चलेंगे अभिलेख। अभिलेख का मतलब है साक्ष्य रखना, मतलब कोई भी ऐसा केस हो जिसमें जो है बड़े से बड़े मामला हो, उसका जो है कि अगर डिसीजन दिए होंगे कोर्ट तो उसका साक्ष्य जो है, उसका हार्ड कॉपी जो है कि सुरक्षित रखे जाते हैं। इसलिए कि उसका जो लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट करते हैं तो हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला सत्र न्यायालय, वो जो है उसी के मुताबिक, उसके साक्ष्य के मुताबिक सेम केस में डिसीजन देते हैं, उसी को हम अभिलेख कहेंगे। उसके बाद चलेंगे हम
क्या करता है, न्यायाधीश मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, ऐसा काम जिसमें जो है क्या करे, कोई केस का डिसीजन दे दे, डिसीजन देने के बाद लगता है कि नहीं इस पर पुनः विचार करने का, फिर से एक बार सोचना चाहिए इस केस में, तो दोबारा जो सोचते हैं, दोबारा डिसीजन देते हैं, दोबारा उस केस का फाइल खोलते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, न्यायिक पुनर्विलोकन। नेक्स्ट चलेंगे हम, देखिए आपको नोट में बताया है मैंने, यहाँ नोट लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मैं बता रहा हूं यूनियन स्टेट, क्या है, यूनियन यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है कितने अभी हैं, अभी 9 है। तो 9 का कहां कहां उसका उच्च न्यायालय है, मतलब हाई कोर्ट है, उसका पीठ कहां कहां है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको, ये है हमारा अंडमान निकोबार, क्या है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का हेडक्वार्टर हाई कोर्ट उच्च न्यायालय कहाँ है, तो कलकत्ता में है। कहाँ है, कलकत्ता में है, याद रखिएगा। उसके बाद चलेंगे हम, ये है पौंडीचेरी, क्या है, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। बार बार पूछता है एग्जाम में यही, क्योंकि आपको 25 हाई कोर्ट है, तो 25 में से सब नहीं याद करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा आपको यूटी स्टेट याद करना है। और फर्स्ट कोर्ट आपका कौन था, हाई कोर्ट, तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कोई और 2-4 है ऐसे जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, उसके बाद जो है देखिए पौंडीचेरी का कहाँ है उच्च न्यायालय का पीठ, तो ये है तमिलनाडु में। और चलेंगे हम लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का पीठ कहाँ उच्च न्यायालय का, उनका अगर कोई केस की मतलब प्रॉब्लम हो तो वो कहाँ जाएंगे, तो वो केरल जाएंगे। कहाँ, कोच्चि में है उनका हेडक्वार्टर। उनके बाद चलेंगे हम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देखिए 4 स्टेट का हेडक्वार्टर है हाई कोर्ट का, कौन, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन, तो बम्बई। बम्बई के नाम से आज भी हाई कोर्ट स्थापना है, वहां स्थापित है। तो महाराष्ट्र का सबसे पहले बम्बई का सुनवाई करते हैं, पीठ है। उसके बाद गोवा की पीठ है। उसके बाद दादर नगर हवेली की पीठ है। उसके बाद दमन और दीव का भी पीठ है। तो कितने हो गए, 4 स्टेट, यानी 2 स्टेट हो गया आपका और 2 यूनियन स्टेट हो गया। उनका पीठ कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। उसके बाद चलेंगे हम आपको चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक यूटी स्टेट है, तो उसका चंडीगढ़ का जो है क्या कर रहे हैं कि उच्च न्यायालय का पीठ कहाँ है, तो पंजाब है। पंजाब और हरियाणा का दोनों एक ही जगह है। उसके बाद चलेंगे हम दिल्ली। दिल्ली एक यूटी स्टेट है, लेकिन दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, अपना हाई कोर्ट, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा गया है ये ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और उसके बाद जैसे याद रखेंगे हम उत्तर प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसका खंडपीठ कहाँ है, मतलब उसका कहाँ है हेडक्वार्टर, तो इलाहाबाद में है। कहाँ, इलाहाबाद में। अगर आपका बिहार पूछता है तो बिहार का जैसे पटना उसका कैपिटल में ही है। तो कोई स्टेट ऐसा है जिसका कैपिटल में ही है, लेकिन जैसे यूपी है उसका कैपिटल में नहीं है, और जबकि यूपी का कैपिटल कहाँ है, तो लखनऊ में है, लेकिन उसका खंडपीठ हाईकोर्ट का कहाँ बनाए गए हैं, इलाहाबाद में है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। फर्स्ट हाई कोर्ट कौन, 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। और लास्ट में हाई कोर्ट कौन बने, तो आंध्र प्रदेश का में कौन, अमरावती में उसका खंडपीठ है, ठीक है, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का खंडपीठ है वहां, याद रखिएगा। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। और मैं चलते चलते मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरा A1 GS यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। जो ही मैं आपको वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और उनसे आप अपडेट हो जाए जी। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।